हेलो फ्रेंड्स। आज हम डायबिटीज़ और HbA1c को समझने की कोशिश करेंगे और HbA1c के पीछे का विज्ञान क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक बहुत ही बिजी शहर है और हर कोशिका, हर एक सेल आपका एक घर है जिसे सुचारू रूप से चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप जो खाना खाते हैं वह ग्लूकोज में बदल जाता है और जो आपके रक्त प्रवाह में वैसे ही प्रवाहित होता है जैसे डिलीवरी ट्रक हर घर तक ऊर्जा पहुंचाते हैं। लेकिन किसी भी शहर की तरह सड़क पर कितनी चीनी है इसका हिसाब रखने के लिए एक तरीका होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक समस्याएं पैदा कर सकता है और बहुत कम ट्रैफिक का मतलब है कि कुछ घरों को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी। डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके शरीर को आपके रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने में परेशानी होती है। आमतौर पर इंसुलिन नामक हार्मोन एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करता है, जिससे शुगर आपकी कोशिकाओं तक पहुंचती है, ग्लूकोज आपकी कोशिकाओं तक पहुंचता है जहां इसकी ज़रूरत होती है। अगर आपका शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है, जहां इसका कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं कर पाता है, तो जो शुगर है रक्त प्रवाह में जमा होने लगती है। समय के साथ ये आपके हृदय, गुर्दे, आंखों, तंत्रिका और जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। HbA1c टेस्ट क्यों ज़रूरी है? ये क्यों ज़रूरी है? अगर आप कभी कभार अपना ब्लड शुगर चेक करते हैं तो आपको बस एक झलक मिलती है, जैसे किसी चौराहे पर ट्रैफिक की तस्वीर लेना। कभी सड़क साफ होती है तो कभी जाम। लेकिन HbA1c टेस्ट पूरे शहर के ट्रैफिक पैटर्न को कई महीने तक देखने जैसा है। ये आपको असल बात बताता है क्या चीज़ें आमतौर पर सुचारू रूप से रहती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा जाम रहता है। ये ज़रूरी है क्योंकि समय के साथ बढ़ा हुआ ब्लड शुगर चुपचाप समस्याएं पैदा कर सकता है, भले ही आप ठीक ठाक महसूस करते हों। आपके औसत ब्लड शुगर पर नज़र रखकर डॉक्टर समस्या का जल्द पता कर सकता है। आपके ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए तरीके खोजने में आपकी मदद कर सकते हैं। HbA1c कैसे मापा जाता है, कैसे टेस्ट किया जाता है? ये टेस्ट बहुत ही आसान है। सिर्फ एक रक्त का नमूना जो आमतौर पर किसी भी क्लिनिक में आपकी बांह से लिया जाता है या कभी कभी किसी छोटे उपकरण से उंगली में सुई चुभो कर लिया जाता है। परिणाम प्रतिशत जैसे 5.7% जहाँ एम मोल पर मोल नामक एक अलग इकाई जैसे 39 एम मोल पर मोल में दिए जाते हैं। दोनों संख्याओं का मतलब एक ही है, बस अलग अलग फॉर्मेट में है। अपने HbA1c परिणामों को समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर इन परिणामों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। सामान्यतः 5.7% से कम यानी कि 39 एम मोल पर मोल से कम, इसका मतलब यह है कि आपके अधिकांश हेमोग्लोबिन ट्रकों में शर्करा यानी कि शुगर के स्टिकर नहीं होते हैं और आपका रक्त शुगर जो है, ब्लड शुगर है, वो सामान्यतः एक स्वस्थ सीमा में होता है। प्री डायबिटीज़ 5.7% से लेकर 6.4% तक यानी कि 39 से लेकर 47 एम मोल पर मोल के बीच, ये एक चेतावनी क्षेत्र है। सामान्य से थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक, इसका मतलब है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आपको डायबिटीज़ होने का ज़्यादा खतरा है। डायबिटीज़ 6.5% या उससे ज़्यादा यानी कि 40 एम मोल पर मोल से या उससे ज़्यादा, इसका मतलब है कि आपके हेमोग्लोबिन में बहुत ज़्यादा शुगर जमा हो रही है और आपको डायबिटीज़ होने की संभावना है। HbA1c डायबिटीज़ को नियंत्रण करने में कैसे मदद करता है? मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए HbA1c एक शक्तिशाली उपकरण है। ये सिर्फ एक स्थिति का निदान करने के बारे में नहीं है, ये ट्रैक करने में मदद करता है कि आपका इलाज कितना कारगर है। अगर आपका HbA1c ज़्यादा है तो आपका डॉक्टर आपके आहार, आपकी न्यूट्रिशन में, आपकी एक्सरसाइज में, दवा में बदलाव करने का सुझाव दे सकता है। अगर ये कम हो रहा है तो सामान्य के करीब पहुंच रहा है तो ये इस बात का संकेत है कि हालात सुधर रहे हैं। डेली ब्लड शुगर की जांच जो भोजन, तनाव, गतिविधि के आधार पर दिन भर में उतार चढ़ाव दिखाती है कि विपरीत HbA1c दीर्घकालीन
रुझान दर्शाता है। दैनिक जांच को मौसम के अनुसार समझें, अभी धूप है, बाद में बारिश। जबकि HbA1c जलवायु के अनुसार महीनों का एक होलिस्टिक पैटर्न दिखाता है। आपको HbA1c की परवाह क्यों करनी चाहिए? आप सोच रहे होंगे मुझे अपना औसत ब्लड शुगर जानने की ज़रूरत क्यों है। इसका जवाब आसान है। मधुमेह से होने वाली डायबिटीज़ होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं रातों रात नहीं होती। नुकसान महीनों और सालों में चुपचाप बढ़ता जाता है। अपने HbA1c पर नज़र रखकर आप अपने डॉक्टर बढ़ते जोखिमों को जल्दी पहचान सकते हैं और लक्षण दिखने से पहले ही कार्रवाई कर सकते हैं। अपने HbA1c को स्वस्थ सीमा में रखने से हृदय, गुर्दे, किडनीज की समस्याएं, दृष्टि हानि और आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसकी डैमेज आदि की संभावना कम हो जाती है। ये आपके घर की नींव को, फाउंडेशन को नियमित जांच करने जैसा है। आप दरारों को बड़ी समस्या बनने से पहले ही पकड़ लेते हैं। आपके HbA1c को क्या क्या प्रभावित कर सकता है? कई चीज़ें आपके HbA1c स्तर को बदल सकती हैं, जैसे न्यूट्रिशन, आहार, आपका भोजन। बहुत अधिक मीठा या उच्च कार्बोहाइड्रेट वाले जो पदार्थ हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो खाने से आपका HbA1c स्तर बढ़ सकता है। शारीरिक गतिविधियाँ, व्यायाम आपके शरीर को चीनी का बेहतर उपयोग करने में मदद करता है, जिससे HbA1c कम होता है। दवाइयाँ, मधुमेह की दवाइयाँ ब्लड शुगर को नियंत्रण करने में के लिए डिज़ाइन किए गए, जिससे HbA1c को परिणाम बेहतर हो सकते हैं। अन्य स्वास्थ्य स्थितियाँ, कभी कभी कुछ बीमारियाँ या रक्त विकार परीक्षण की सटीकता को प्रभावित कर सकते हैं। HbA1c के परिणाम देखते समय अपने संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में अपने डॉक्टर से बात करना जरूरी है। HbA1c को स्वस्थ सीमा में रखने के कुछ सुझाव हैं, जहां आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और HbA1c को नियंत्रण रखने में कुछ मदद करने कुछ आसान तरीके दिए गए हैं, बताए जा रहे हैं। आपकी जैसे संतुलित भोजन करना, साबुत सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन, ये अपनी डाइट में शामिल करें और मीठे स्नैक्स और पेय पदार्थों का सेवन सीमित करें, उसको लिमिट करें। सक्रिय रहें, अपने आप को बिजी रखें, बॉडीली एक्टिव रखें। रोज़ाना टहलने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है और एक्सरसाइज करने से आपको ब्लड शुगर स्वाभाविक रूप से कम करने में मदद होती है। जो दवाई आपको डॉक्टर ने बताई है उसको आप लेते रहें। जो मधुमेह के लिए तो दवाई नियंत्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। अपने रक्त शर्करा की निगरानी करें, नियमित जांच से पैटर्न का पता लगाने, अचानक उच्च या निम्न स्तर को रोकने में मदद मिलती है। अपने डॉक्टर से नियमित रूप से मिलें। नियमित जांच से ये सुनिश्चित होता है कि आपकी उपचार योजना काम कर रही है कि नहीं कर रही है। किसी भी नई समस्या का जल्द पता चल जाता है। फ्रेंड्स, मैं आगे कुछ दिनों तक इस तरह के डायबिटीज़ के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा, आप उनको देखते रहें। उसमें बहुत डिटेल में हम ये तो हम अभी इनिशियली डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर आपको कुछ दिक्कत है या कुछ आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते, बात करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज राइट इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।